बताओ रे लड़का, कहाँ बम लगाया तुम हम लोग का कंट्री में है? कहाँ बम लगाया? अगर तुम सही नहीं बोलेगा तो ये मत सोचना कि ये कद्दूपुर है, समझे? कद्दूपुर में तुमको जो कहना था तुम कह चुके, लेकिन यहाँ हम बम अटैक नहीं करने देंगे तुमको। अगर तुम हमको सही सही नहीं बताओगे तो तुम्हारे अंदर बम लगा के तुमको उड़ा दिया जाएगा यहाँ पे, समझे? यहाँ का जो कानून है बहुत सख्त है, इसीलिए ज्यादा बात घुमाने का कोशिश मत करना। जो पूछ रहे हैं सीधा सीधा जवाब दो, कहाँ बम लगाए हो? अरे इंस्पेक्टर साहब, ये क्या बोल रहे हैं कि बम लगाए? हम कोई आतंकवादी हैं क्या जो बम लगाएंगे? हम कोई बम नहीं लगाए हैं। पापा आप कुछ बोलिए ना, खड़ा होकर देख क्या रहे हैं? इनको बताइए कि हम कोई बम नहीं लगाए हैं, हम आतंकवादी थोड़ी ना है। अरे काला कद्दू, क्या ये पापा पापा कर रहे हो? ये तुम्हारा बाप नहीं है, समझा? पुलिस वाला है और तुम एक आतंकवादी हो। इंस्पेक्टर साहब जो पूछ रहे हैं साफ साफ बता दो, कहाँ बम लगाए हो? अब यहाँ एक्टिंग करने का कोई फायदा नहीं है। इनको पता है कि तुम आतंकवादी है, और अगर तुमको कद्दूपुर वापस जाना है तो इनको बताना पड़ेगा कि बम कहाँ लगाए हो। अरे ये सब क्या बकवास चल रहा है? क्या बोले पापा? ये इंस्पेक्टर डरा कि हम आतंकवादी हैं, पुलिस वाला है, हम आपका बेटा नहीं है। कहाँ बम लगाए ये बताना होगा तभी वापस जाएंगे। क्या चल रहा है ये सब? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप हमको यहाँ बचाने आए कि फंसाने आए हैं? अच्छा खासा भीख मांग रहे थे, पुलिस का चक्कर में फंसवा दिए। आप हमको यहाँ बचाने ही आए ना, फंसाने तो नहीं आए हैं। अरे चुप करो तुम, ये सब कद्दूपुर में चलता होगा, समझे? इस लोग से बात मत करो, हमसे बात करो। ये पॉली कंट्री है और पॉली कंट्री का इंस्पेक्टर हम हैं। हम जो पूछते हैं सही से बताओ, बम कहाँ लगाया? अरे यार क्या बम 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 कर रहा है? तुम्हारे पिछवाड़ा में बम लगाए हैं, बोलो तो बटन दबा दे, उड़ जाएगा तुम। अरे तुम ऐसे नहीं मानेगा, तुमको लग रहा है कद्दूपुर है, तुमको बताना पड़ेगा। तुम अभी पॉली कंट्री में है, मारो इसको। अरे छोड़ दीजिए सर, हम बम नहीं लगाए हैं, हमको नहीं पता ये लोग क्या बात कर रहे हैं, और हम कोई आतंकवादी नहीं है। अरे यार लड़का, नाटक मत करो, तुम्हारा नाटक खत्म हो चुका है, समझे? ये मत सोचो कि झूठ बोलोगे तो बच जाओगे। कद्दूपुर से निकल आए हो लेकिन यहाँ से नहीं निकल पाओगे, समझे? गोली मार देगा ये लोग तुमको। सही सही बताओ, तुम्हारा बॉस कहाँ है जो तुमको पॉली लेके आया था? बताओ इंस्पेक्टर साहब को, कहाँ रहता है वो? कहाँ उसका घर है? वो क्या क्या तुमसे काम करवाता है? कहाँ का बम लगाया है? बॉस का एड्रेस दो इंस्पेक्टर साहब को, हम लोग जाके उसको पकड़ेंगे, समझे? और एक बार तुम्हारा बॉस पकड़ में आ गया तो हो सकता है तुम बच भी जाओ, समझे? अगर तुम निर्दोष निकले तो। अरे एक बार भी अब झूठ बोले तो तुम बचोगे नहीं, हमसे बता दे रहे, गोली मार देंगे। कहाँ है तुम्हारा बॉस? अच्छा अब थोड़ा थोड़ा खेल हमको समझ में आ रहा है। पापा लोग हमको आतंकवादी बनाए हैं ताकि ये लोग हमको आतंकवादी समझकर कद्दूपुर वापस भेजे, और पापा चाहते हैं कि हम उसके दोस्त का एड्रेस बताएं इसको, ताकि ये लोग उसको मेरा सरदार समझे और उसको सजा दे और हमको वापस भेज दे। देखिए सर, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है और हम कोई आतंकवादी नहीं है। मेरा जो बॉस है ना, वो हमसे जबरदस्ती ये सब करवा रहा है। कद्दूपुर में भी जो ब्लास्ट हुआ है ना, वो मेरा बॉस ही करवाया था, और अगर सच पूछिएगा तो वो मेरा बॉस नहीं है। जबरदस्ती हमको मारपीट करके बॉस बना हुआ है। आज भी आप मेरा हालत देखे ना कि हम भिखारी की तरह भीख मांग रहे थे, वो हमसे भीख मंगवाता है, पूरा मुआयना करवाता है एरिया का, फिर हमसे पूछता है और उसी जगह बम लगवाता है। पर आपको एक बात बता दे, अभी तक कहीं पर बम लगवाया नहीं है पॉली में, एक भी जगह बम नहीं लगा है। बस खाली अभी तक मुआयना कर रहा है। हम आपको उसका एड्रेस देंगे, उसको पकड़ के बढ़िया से मारिए और हमको छोड़ दीजिए। हम आतंकवादी नहीं, हम कद्दूपुर वापस जाना चाहते हैं अपने पापा के पास और अपने भाई के पास। आप खुद ही समझ सकते हैं, हम इतना छोटा सा बच्चा है, हम आतंकवादी कैसे हो सकते हैं? अगर हम आतंकवादी होते तो 2 थप्पड़ खाने के बाद क्या सच बोल देते? इतने कमजोर होते हम। अरे चुप करो तुम, चुप करो। छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा ही लोग से आजकल ये सब करवाया जा रहा है ताकि शक ना हो पुलिस वाला लोग को। अरे सर, हो सकता है ये सही बोल रहा हो, क्योंकि इसको कद्दूपुर में भी पकड़ा गया था, ये हम लोग का गिरफ्त से भाग गया था, वहां भी ये यही बात बोल रहा था कि इसको फंसाया गया है। हो सकता है इससे जबरदस्ती ये काम करवाया जा रहा हो। जो इसका बॉस है उसको पकड़ना जरूरी है। हम लोग चल के देखते हैं जो एड्रेस दे रहा है, अगर वहां पे इसका बॉस मिलेगा तो उसको पकड़ के मारेंगे, वो सच अपने बोल देगा। अरे ये बात आप हमको पहले क्यों नहीं बताए कि कद्दूपुर में पहले आप लोग इसको पकड़े थे और ये अपना बॉस के बारे में बताया था? अरे पहले तो सर हम लोग को लगा था कि आप इसको ढूंढने में हम लोग का मदद कीजिएगा और इसको हम पकड़ के ले जाएंगे कद्दूपुर, वहाँ इंट्रोगेशन करेंगे, लेकिन अब आप इधर लेके आ गए तो सारा बात क्लियर हो रहा है आपके सामने। अच्छा ठीक है ठीक है, बता रहे कहाँ है तुम्हारा बॉस? अरे सर, मेरे पास मेरे बॉस का एड्रेस नहीं है। अरे काला कद्दू, झूठ मत बोलो, सच बताओ सर को, वरना तुम जिंदगी भर के लिए यहीं रह जाओगे, समझे? तुम्हारे बॉस का एड्रेस के बारे में अभी तुम बोले थे ना कि हम एड्रेस पर लेकर चलेंगे, फिर ऐसा क्यों बोल रहे हो कि एड्रेस नहीं है? अरे सर, हम सच बोल रहे हैं, मेरे पास कोई एड्रेस नहीं है मेरे बॉस का। जहाँ पर हम भीख मांगते हैं वहीं पर मेरा बॉस आता है हमसे पैसा लेने के बहाने से, और पैसा लेकर इन्फॉर्मेशन भी लेकर जाता है कि एरिया कैसा है, यहाँ बॉम्ब लगाना सही रहेगा कि नहीं रहेगा।
कितना लोग इस एरिया में घूमता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग को मारना चाहता है और पुलिस सरकार को झुकाना चाहता है अपने सामने। तो अगर मेरा बॉस को पकड़ना है तो हमको वहीं पर छोड़िए, हम भीख मांगेंगे और मेरा बॉस आएगा तो उसको पकड़ लीजिएगा। हाँ ठीक है चलो। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कितने ही लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ दे जाते हैं, कुछ हमसे ही ले जाते हैं। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ उड़ी हाँ उड़ी जुल्फ बता दे, अब उसका पता दे, कहाँ तू है बता दे, इशारा में ही बता दे, कब वो आएगा मिलने वो तुझसे, मुझको भी बता दे। हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कब वो आएगा ये भी बता दे, कब से खड़ा हूँ भीख मांग रहा हूँ पर मालिक आया नहीं, मैं अब थक चुका हूँ। क्या रे काला कदो, कितना डॉलर जमा किया है? देख रहा है बगल में कंपटीशन हो गया, नया भिखारी आ गया। क्या देख रहे हैं? प्लेट तुम्हारा पूरा खाली पड़ा, एक भी डॉलर नहीं है। काहे मार्केट में आदमी कम घूम रहा है क्या? आज बाजार भी देख रहे हैं पूरा खाली लग रहा है, लोग सब कम हो गया है क्या यहाँ पे? तुमको कितना बार बोले हैं, जहाँ पब्लिक हो वहाँ जाके भीख मांगो। देखो कहाँ ज्यादा लोग रहता है वहाँ जाके भीख मांगना है, तुमको समझा है ना? अपना टारगेट याद है कि नहीं है? अरे लगता है यही इसका मालिक है, लेकिन ये इशारा नहीं दे रहा और यही इससे बात कर रहा। यहाँ कितना आदमी है नहीं है, भीड़ कहाँ रहता है वहाँ जाओ। लगता है ये लड़का सही बोल रहा था, ये इसका बॉस है और यही इससे सब काम करवा रहा है। ये एक बार इशारा दे देना तब इसको बताते हैं हम। मालिक आ गया, मालिक आ गया, मालिक आ गया, मालिक आ गया। क्या रे पागल पागल के तो डांस क्या कर रहा है? मालिक आ गया क्या कर रहा है? हमको पता है हम तुम्हारा बॉस है, बताने का जरूरत नहीं है। तुमको याद रखने का जरूरत है कि हम तुम्हारे बॉस है, हमको मत याद करवाओ। याद है ना तुम्हारे साथ क्या किए है? अगर ज्यादा होशियारी करोगे तो बोले ना बेच देंगे यहाँ पे तुमको, पूरा जिंदगी खराब हो जाएगा तुम्हारा। जो बोलते वो करना पड़ेगा। अरे बहुत हुआ तुम्हारा बकवास। तुम हमारे पापा के पास जाकर बहाना करके हमको काम के बहाने से यहाँ लेकर आया था और कहा था कि शादी करवाएंगे अपनी बेटी से, और यहाँ पर तुम हमसे सब गंदा गंदा और गलत काम करवा रहा है। तुमको कीड़ा पड़ेगा, कीड़ा। एक बार जाकर हम पुलिस स्टेशन में तुम्हारा कंप्लेन कर देंगे ना, जेल हो जाएगा तुमको, जेल। तुम हमको जेल भेजेगा हैं? तुमको हम कहाँ भेजे थे तुमको याद है कि भूल गया? और तुमको हम पहले भी बता चुके हैं, यहाँ पुलिस स्टेशन में जाओगे तो पुलिस वाला तुमसे तुम्हारा पासपोर्ट मांगेगा, पासपोर्ट नहीं दिखाओगे तो आतंकवादी बोल के अंदर कर देगा, समझे? ज्यादा होशियार बोल रहा है, पुलिस का धमकी देता है। पुलिस मेरा पॉकेट में रहता है, यहाँ का सिस्टम मेरा पॉकेट में लेके घूमते हैं, समझे? तुम्हारा बाप बेवकूफ है, उसको लालच दिए कि तुम्हारा बच्चा को फॉरेन भेजो, नौकरी देंगे, पैसा देंगे, वो भेज दिया। अब उस गधा को क्या पता था हम तुमसे ये सब काम करवाएंगे? अब तो उसका फोन भी नहीं उठाते हम। ए बाबू ए, कौन सा पॉकेट में तुम पुलिस वाला को रखता है? अरे तुम अपना भीख मांगो, बकवास करता है। मेरा एरिया में भीख कैसे मांग रहे तुम? हाँ, हाथ पैर तोड़वा देंगे, निकले यहाँ से। ऐसा कई बच्चा लोग मेरे अंडर में काम करता है, तुमको भी मेरे अंडर में काम करना है तो हिस्सा देना पड़ेगा, और जो जो काम बोलेंगे वो हर काम करना पड़ेगा। हाँ हमको तुम्हारे अंदर काम करना है, चलो ना बैठ के मीटिंग करते, बताओ कैसे काम होगा तुम्हारे साथ। अरे कल आना, इसी जगह मिलना, तब बताएंगे कैसे काम करना है। नहीं नहीं हमको तो अभी बात करना है, मेरा ऑफिस में चलो ना। तुम्हारा ऑफिस? अरे मार के हड्डी तोड़ देंगे, क्या बकवास कर रहा है? बकवास तो तुम कर रहा है, तुम्हारा बकवास हम निकालते हैं। पकड़ो साले को, पकड़ो। अरे पागल, पुलिस स्टेशन में काहे लेके आ गया है? पुलिस वाला देखेगा तुमको तो मार के हड्डी तोड़ देगा भिखारी। ठीक है तुम बैठो ना, तुमको सरप्राइज मिलेगा। अरे सर आप तो इंस्पेक्टर निकले और तुम आतंकवादी। अरे सर हम आतंकवादी नहीं है। अरे कद्दू यहाँ क्या कर रहा है? अरे ये सवाल तो हमको तुमसे करना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो बहुत बड़ा व्यापारी थे ना, मेरा बेटा को नौकरी देने वाले थे, तो तुम जेल में क्या कर रहे हो? दोस्त के नाम पे कलंक है तुम क्या सोचा हम अपना बेटा को नहीं बचा पाएंगे? क्या बात कर रहे? ये आपका बेटा है? आप तो बोल रहे थे ये आतंकवादी है। अरे सर अभी तक जो भी आपको बताया गया वो झूठ बताया गया था, हम सही में इसका बाप है, हम इसको नहीं ढूंढ पाते इस नया देश में, इसीलिए सब साजिश रचना पड़ा हमको। और ये बात इंस्पेक्टर दारा को भी पता है और टकला नेताजी को भी पता है, कद्दूपुर के जो मंत्री है। अरे तो मतलब तुम लोग झूठ बोल के ये सब काम किया? अरे सर उसके लिए माफ कर दीजिए, बच्चा का जान बचाना था हम लोग को। आप ही सोच के देखिए,
बच्चा ऐसे वापस मिलता हम लोग को? क्या आप ऐसे हम लोग का मदद करते? हम लोग आतंकवादी बोले तो आप दिन रात लग गए आतंकवादी को ढूंढने के लिए। अगर हम आके मिसिंग कंप्लेन लिखाते तो क्या आप मेरा बच्चा को ढूंढ पाते? आपका बच्चा अगर ऐसे कद्दूपुर में खो जाता तो वहां का पुलिस भी आपका मदद करता ना। इंस्पेक्टर दारा मदद करेगा। कभी आपका बच्चा गुम हो गया, कद्दूपुर आ गया, एक फोन कीजिएगा, इंस्पेक्टर दारा ढूंढ के देगा, हम लोग भी ढूंढेंगे। ये जो सरहद है ना, ये सरहद हमको रोक रहा था अपना बच्चा से मिलने के लिए। बहुत सारा परमिशन लेना पड़ता है, इसीलिए हमको झूठ बोलना पड़ा। सर माफ कर दीजिए। अरे हम आपका जज्बात समझ रहे हैं, माफ कर देते हैं हम आपको, आपका कोई गलती नहीं है, लेकिन इसको हम माफ नहीं करेंगे क्योंकि ये तो आतंकवादी है ना। अरे सर ये आतंकवादी है और भी बहुत कुछ होगा, जांच कीजिए इसके बारे में। एक नंबर का 420 आदमी है। अरे हाँ नहीं बचेगा ये। आप लोग जाइए कद्दूपुर, इसका ख्याल हम रखेंगे। हे भगवान, इस बार हम दोनों भाई मिलकर यह बिजनेस का आइडिया लाए हैं। जरा भगवान इस बिजनेस को धक्का धक चला दो ताकि हम दोनों भाई देखते ही देखते अमीर बन जाएं। अरे अलिया, तू भगवान के आगे हाथ जोड़कर क्या मांग रहा है? भगवान के आगे हाथ जोड़कर खड़ा होने से कुछ नहीं होगा। अगर पैसा कमाना है तो अपना दिमाग चलाओ, तभी कुछ पैसा कमा पाओगे, नहीं तो पूरे जिंदगी भगवान के भरोसे बैठे रह जाओगे। अरे हाँ कलिया, तू बात सही कह रहा है, लेकिन कलिया हम दोनों भाई उतना देर से दुकान खोल कर बैठे हैं, लेकिन अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया है हमारे दुकान के पास। लगता है भाई कलिया हमारा यह बिजनेस का आइडिया नहीं चल पाएगा, क्योंकि उतना देर से कोई ग्राहक ही नहीं आया है हमारे दुकान के पास। अरे अलिया, तू इतना टेंशन क्यों लेता है? तेरा भाई कलिया अभी जिंदा है, तुम बस शांत होकर देखते जाओ कि कैसे बिजनेस किया जाता है। अच्छा ठीक है कलिया, मैं भी तुम्हें आज देख ही लेता हूँ कि तुम कैसे बिजनेस करते हो। अरे बाबू क्या बेच रहा है रे? कोका कोला बेच रहा है क्या? अरे नहीं भाई साहब, हम तो पौवा बेच रहे हैं। चलो बताओ कितना बोतल पौवा लेना है तुमको? अरे बाबू तुम हमको से मजाक कर रहे हैं रे? मजाक मारेंगे दो जूता ना कि सारा चर्बी झड़ जाएगा। जैसे लगता है कि पौवा और कोका कोला में मुझे कुछ फर्क ही नहीं पता चलेगा। अरे भाई साहब, जब आपको पता है कि ये कोका कोला का दुकान है तो आप ये सब पूछ क्यों रहे हो? चलो जल्दी से बताओ कि कोका कोला लेना है या नहीं लेना है। अरे बाबू मुझे कोका कोला लेना है। चलो जल्दी से एक बोतल दे दो कोका कोला। और हाँ, कोका कोला पूरा ठंडा होना चाहिए तभी पैसा दूंगा, नहीं तो एक भी पैसा नहीं दूंगा। अरे हाँ भाई साहब, ये लो पूरा ठंडा कोका कोला। और हाँ चलो जल्दी से पैसा निकालो, तब पीना ये कोका कोला। अरे बाबू रुको जरा, कोका कोला पी कर पहले देख लेने दो, फिर उसके बाद पैसा दूंगा। अरे बाबू तुमको देने के लिए मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। एक काम करो, कल तुम मुझसे पैसा ले लेना, क्या बोलते हो? अरे भाई साहब क्या बोले? कल पैसा दोगे? जब कोका कोला पीना था तब तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। एक काम करो, तुम एक दिन के लिए नौकर बन जाओ इस दुकान का और पूरे अच्छे से इस दुकान को साफ सफाई कर दो। अरे बाबू जरा जबान पर लगाम दो, नहीं तो तुम्हारा जुबान यहीं पर खींच लेंगे। अरे साला, एक तो फ्री में कोका कोला पी लिया और ऊपर से अकड़ कर बात करता है। रुको आज मैं तुम्हारा सारा चर्बी झाड़ता हूँ।